भाई साहब आप मुंह मांगा दहेज ले लीजिए, लेकिन मेरी दोनों बेटियों को ले जाइए कृपया करके। बेचारा मोहनलाल अपने लालची ससुराल वालों को बहुत ज्यादा दहेज देता है ताकि उसकी एक काली बेटी और एक गोरी बेटी को वो लोग ले जाए। काली बेटी को वो अपना नहीं रहते तो मोहनलाल को बहुत सारा दहेज देना पड़ा। काली बेटी और अपनी गोरी बेटी ससुराल में आती है, वहीं पे ही अरे बहुओं अंदर आओ ना, क्या कर रहे हो तुम लोग, फटाफट से गृह प्रवेश करो। अरे ओ सुनती हो, अरे काली बहू की आरती करने की जरूरत नहीं है। किशोर अपनी बीवी को मना कर देता है कि काली बहू की आरती मत करना, वैसे वो लोग अंदर आ जाते हैं। अरे सुनते हो, तुमने मेरे को उसकी आरती करने को मना क्यों किया? अरे पगली, अगर तू उसकी आरती करती तो हम उसे दबा के कैसे रखेंगे? अरे उसे महारानी थोड़ी ना बना के रखना है इस घर में, तू भी ना। हाँ यार तुम्हारी बात तो सही कही तुमने, काली बहू को तो मैं दबा के रखूंगी, देखना कितना काम लेती उससे, गोरी वाली तो बहुत प्यारी है। तभी अगली सुबह हो जाती है और काली बहू और गोरी बहू दोनों अपने कमरे से बाहर आती है। काली बहू पूरे दिन की सफाई करती है, पूजा करती है, पाठ करती है, वहीं पे गोरी बहू सिर्फ आके पैर छूती है अपने माँ के। अरे बहू तो उठ गई, अरे कितनी सुंदर और प्यारी बहू है मेरी, आज तो बहू तेरी पहली रसोई है, जो आता है तेरे को बेटी वो बना के खिला दी, हम खा लेंगे। तभी काली बहू भी वहीं पे आती है। माँ जी मैंने घर की सारी सफाई कर दी, झाड़ू पोछा भी कर दिया है। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये क्या तूने घूंघट क्यों नहीं कर रखा? अरे तू घूंघट में रहेगी अब से इस घर में, गोरी बहू तेरे को जरूरत नहीं है, और हाँ तू घूंघट कर ले फटाफट से। तभी काली बहू बेचारी अपने कमरे में जाती है, घूंघट करके आती है। वहीं पे सास गोरी बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। गोरी बहू को घूंघट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ वो बेचारी काली थी तो इस वजह से उसे घूंघट में रख के किया जाता है ताकि हम काली बहू को दबा सके। मेरा हाथ अरे जल गया, मेरे को तो कुछ दिख भी नहीं रहा। अरे थोड़ा ध्यान से करो ना, तुमने वैसे घूंघट कर रखा है। वो बेचारी अपने जले हुए हाथ से बनाती है और सबको अपना खाना परोसती है। अरे बहू ये क्या, अरे तूने आधा घूंघट क्यों कर रखा है, पूरा घूंघट कर। माँ जी घूंघट में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, मेरे को कुछ दिखता भी नहीं है। अरे तो दिखता नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे तो घूंघट रख के ही रखेगी अब से, अगर तुझे ससुराल में रहना है तो, समझी? वहीं पे सास उसे बहुत ज्यादा सुनाती है उसके घूंघट को लेके। बेचारी रिया बहुत ज्यादा रोती है, अपने कमरे में आ जाती है। तभी रिया का पति आता है। अरे ये क्या रिया, अब तो तुम घूंघट हटा सकती हो, कमरे में क्या दिक्कत है? नहीं मम्मी जी ने मना किया, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। ऐसे ही वक्त बीतता है और विमला दोनों बहुओं को अगली सुबह नीचे बुलाती है। अरे बहुओं ये लो। अरे माँ जी क्या हुआ, आपको कुछ देना है क्या? अरे आज तुम्हारे मुंह दिखाई है, भूल गए क्या? ये लो अपने एक एक सेट ले लो, और आने वाले हैं लोग अच्छे से तैयार होके आ जाना। ये लो इसमें साड़ी है और गोल्ड का सेट है, जाओ इसे पहन के आ जाओ। दोनों बहुएं अपनी सास से अपना सामान ले लेती है और अपने कमरे में जाके वो दोनों तैयार हो जाती है। दोनों ही बहुएं तैयार होकर नीचे आ जाती है और इस बार दोनों ही बहुओं ने घूंघट कर रखा था क्योंकि विमला ने बोला था। ऐसी वक्त बीतता है और विमला के रिश्तेदार आते हैं मुंह दिखाई के लिए। अरे वाह कितनी सुंदर है ये गोरी वाली बहू, अरे नशा ना लगे इसे तो मेरी है, कितनी प्यारी है। तभी रानी देवी काली वाली का घूंघट उठाती है। हाँ विमला ये थोड़ी सी काली नहीं है, अरे अपने दूसरे बेटे के लिए भी गोरी लाती ना। हाँ विमला वो सही कह रही है, चल कोई बात नहीं, काला गोरा क्या होता है, मैं तो नहीं मानती ये सब, दोनों बहुएं बहुत प्यारी है। मुंह दिखाई के बाद सारे रिश्तेदार वापिस चले जाते हैं। माँ जी क्या मैं घूंघट हटा सकती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अरे ऐसी कैसी बात हो गई घूंघट हटाने की, जा कपड़े बदला, लेके तो घूंघट तो रखेगी। मैंने तेरे को बोला था ना, अगर इस ससुराल में रहना तो घूंघट करना पड़ेगा। मेरे तो मजे है, मुझे तो घूंघट भी नहीं करना पड़ता, बेचारी मेरी काली देवरानी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और वैसे ही डेली सब कुछ ऐसे ही चलता है। काली बहू सारे घर की साफ सफाई करती, लेकिन गोरी बहू कुछ नहीं करती। उसी के अगले दिन विमला का बेटा विमला से कहता है, अरे माँ मैं सोच रहा हूँ बहुत टाइम हो गया कहीं घूमने नहीं चले, अपनी बीवी को कहीं घुमाया भी नहीं, तो आप भी चल लो। हाँ बेटा ये तो तूने सही कहा, चल मैं चल लेती हूँ, तैयार हो जाऊँ मैं। चलो बहू तुम लोग तैयार हो गए ना? जी माँ जी चलते हैं। उसी के थोड़े टाइम बाद पूरा परिवार मेला पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे एक्सीलेटर लगा हुआ होता है और विमला एक्सीलेटर से बहुत ज्यादा डर रही होती है। अरे माँ जी आप आओ ना। अरे बहू तू कैसे चढ़ लेती है इसमें, हमें भी बता दे, हमें तो आता ही नहीं। अरे माँ जी कम ऑन बहुत ईजी, आ जाइए। अरे इसने तो मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा। वैसे ही विमला जाती है और एक्सीलेटर के ऊपर चढ़ते ही वो गिर जाती है कि पीछे उसकी काली बहू संभाल लेती है। अरे बहू बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो गिर ही जाती। उसी के शाम को पूरा परिवार जाता है मेले की तरफ, वहाँ पे झूला झूलने जाते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ एक झूले में बैठ जाते हैं और काली बहू और सास एक झूले में बैठ जाते हैं। तभी एक झूले में ऐसा हादसा होता है कि सास को पता नहीं होता कि एकदम से झूला नीचे से टूट जाता है और सास वहीं पे झूले पे लटक जाती है। लेकिन उसी समय काली बहू अपनी सास को पकड़ लेती है और बोलती है, अरे माँ
माँ जी आप ठीक तो है ना? माँ जी मैंने आपको कस के पकड़ रखा, छोड़ना मत। काली बहू ने पूरा दम लगा के अपनी सास को बचा लिया। वहीं पे आसपास के लोग भी बात कर रहे थे कि कितनी अच्छी बहू है। विमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और विमला बोलती है, अरे बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे काले रंग की वजह से तुझे ऐसे किया, मैंने तेरा कभी दिल देखा ही नहीं, तो मेरा कितना ध्यान रखती है। उसी के बाद विमला फैसला लेती है कि मुझे भेदभाव नहीं करना चाहिए और अपनी काली बहू को भी बोल देते कि तुम अपना घूंघट हटा दे। कुछ टाइम बाद दोनों बहुएं अपने घूंघट हटा देती है और अपनी सास और पतियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।